स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है चाइनीज मांझा की। जी हाँ, मांझा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिससे पतंग उड़ाया जाता है। और जब भी इंडिपेंडेंस डे आता है, आपको पता ही है कि बड़ी मात्रा में, स्पेशली इंडिपेंडेंस डे के दिन जो है, लोग पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि चाइनीज मांझा की वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये आप देख सकते हो, 35-year-old बाइकर ब्लीड्स टू डेथ एज चाइनीज मांझा स्लिट्स हिज थ्रॉट ऑन फ्लाईओवर। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, इसको चाइनीज मांझा क्या ये सही नाम है, और ये पूरा यहाँ पर लीगैलिटी कैसी है, क्या ये लीगल है नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, सिर्फ कल तक आपके पास समय है। साल में सिर्फ एक बार आपके पास मौका आता है कि जब एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है कोर्सेज पर। तो यहाँ पर जो पूरा यूपीएससी का कोर्स है दोस्तों, उसको सिर्फ 17,500 में आप ले सकते हो बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। और आप सोच के देखिए, इसके अंदर 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दी जाती है। प्रीलिम्स के लिए MCQ, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आपको एक मेंटर दिया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। तो यहाँ पर जो बैच है वो 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होगा। अगर मान लीजिए आपको इवनिंग बैच चाहिए तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है हमारे वेबसाइट और ऐप पर, वहां से आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, तो वो भी आप ले पाओगे एट अ वेरी अफोर्डेबल अगेन रेट, दैट इज 12,000 रुपीज में बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पे जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, हर साल इंडिपेंडेंस डे जैसे जैसे करीब आता है, दिल्ली की सड़कों पर कई डेथ्स देखने को मिलते हैं, कई इंजरीज देखने को मिलती है, और उसका कारण है चाइनीज मांझा। और इस साल बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 3 मोटरसाइकिलिस्ट ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि यहाँ पर जब वो राइड कर रहे थे तो जो मांझा है, जो स्ट्रिंग होता है, वो उनके गले में आकर अटक गया और उसकी वजह से उनका जो थ्रॉट है वो वहाँ पर चोट लग गई और मतलब दीज पीपल, जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, उनकी मृत्यु हो गई ऑन द स्पॉट। और इसके अलावा एक और चीज़ बताया गया था कि एक और पर्सन है जो कि चाइनीज़ मांझा की चपेट में आ गया था, लेकिन अल्टीमेटली उसको जल्दी से कहीं ना कहीं हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी वजह से उसकी जान जो है वो बच गई। तो ये चाइनीज़ मांझा एग्जैक्टली है क्या, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिकली बताया जाता है कि एक ग्लास कोटेड सिंथेटिक स्ट्रिंग होता है जिसके माध्यम से हम पतंग उड़ाते हैं। सो इट इज मेड ऑफ मोनोफिलामेंट फिशिंग लाइन। पहले मैं आपको बता देता हूं मोनोफिलामेंट फिशिंग लाइन क्या होता है। मोनो, इसका नाम आप समझ रहे हो, सिंगल। तो यहां पर जो सिंगल फाइबर ऑफ प्लास्टिक मटेरियल होता है, उससे जो यहां पर लाइन, ये जो स्ट्रिंग लाई जाती है, उसी को मोनोफिलामेंट फिशिंग लाइन कहते हैं बेसिकली। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर मल्टी फिलामेंट, तो मल्टी का मतलब हो गया कई सारे जो फाइबर्स होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, उससे जो स्ट्रिंग निकाली जाती है उसको मल्टी फिलामेंट। लेकिन यहां पर मोनोफिलामेंट की हम बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर क्या होता है, ग्लास कोटेड होता है। बेसिकली ग्लास से कोट किया जाता है। आप सोच के देखो, इस तरह का स्ट्रिंग अगर आपके शरीर में कहीं टच भी हो जाए तो वहां पर स्क्रैच लग जाता है। तो इसी की वजह से जब वो बहुत ज्यादा स्पीड से हमारे गले पर या कहीं आएगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कट जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिल्ली गवर्नमेंट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो काफी ज्यादा डेडली होता है बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू ब्रेक। इसको आप ब्रेक कर नहीं सकते, बहुत ही मुश्किल होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो NGT में एक एप्लीकेशन फाइल किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, और उसमें बताया गया कि 19,000 बार अगर उसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी तब ये ब्रेक होगा। तो सोचिए कितना ज्यादा डेडली हो सकता है कि इतना इजीली आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। एंड इट इज मेड बाय मेल्टिंग एंड मिक्सिंग पॉलीमर्स। जो अलग अलग पॉलीमर्स होते हैं उसको मेल्ट करके, मिक्स करके बनाया जाता है। एंड आफ्टर द स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड, उसको ग्लास से कोट कर दिया जाता है एंड उसको काफी टाइट स्ट्रेच किया जाता है ताकि उसके अंदर एबिलिटी आ सके विथस्टैंड करने की। एंड मोनोफिलामेंट स्ट्रिंग्स हैव द एबिलिटी टू इंजर ह्यूमंस, एनिमल्स, मतलब जैसे भी आप कहो तो काफी ज्यादा इंजरी हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका नाम है चाइनीज मांझा, तो क्या एक्चुअल में ये चाइना से आता है, इंपोर्ट कराया जाता है? नहीं, एक्चुअली ये मिसनोमर है, मिसलीडिंग आप कह सकते हो। रादर इट इज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। जितने भी स्ट्रिंग्स आप देखते हो ना आज के डेट में देश के अंदर, ज़्यादातर वो यूपी के अंदर बरेली से आते हैं या फिर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से आते हैं, एंड ज़्यादातर को ऑनलाइन ही सेल किया जाता है। तो ये कहना कि यहाँ पर ये चाइना से इंपोर्ट होता है वो गलत होगा, ये मिसलीडिंग है।
चाइनीज मांझा बेसिकली हो सकता है उसकी शुरुआत वहां से हुई होगी, लेकिन अल्टीमेटली इसको प्रोड्यूस डोमेस्टिकली ही किया जाता है। और बताया ये भी जाता है कि अगर हम मांझा की बात करें, जो अलग अलग क्वालिटीज आती हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको देश में बरेली से मिलेगा। बरेली का जो मांझा होता है उससे मिलेगा, एंड इट्स बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी कॉटन थ्रेड, और उसके ऊपर जो ब्लू राइस फ्लोर होता है उससे कोट कर दिया जाता है, और भी कई सारे जो शार्पन मटेरियल हैं उसको वहां पर कोट किया जाता है ताकि इसको स्ट्रांग बनाया जा सके। इतना स्ट्रांग होता है कि ये एनिमल्स और ह्यूमंस को इंजर कर सकता है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स, इनफैक्ट जो मैं आपको बता रहा था कि जो ग्लास की कोटिंग करते हैं ना इसको टफ बनाने के लिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इनफैक्ट मुझे याद है बचपन में तो जब पतंग उड़ाया करते थे तो कई बार उड़ाते उड़ाते भी हाथ में चोट लग जाती थी, और उसको बैंडेड से बांधना होता था ताकि यहाँ पर जो है वो इंजरी ना हो हाथ में। मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। और द मेन रीज़न जो चाइनीज़ मांझा की पॉपुलैरिटी है, इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। सिर्फ 1/3 कॉस्ट आता है। जो कॉटन वाला मांझा होता है, जो कॉटन से बना होता है, उसके मुकाबले सिर्फ 1/3 कॉस्ट आता है, और इसी की वजह से सस्ता बिकता है और यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, और इट इज़ इवन स्ट्रॉन्गर दैन द कॉटन मांझा, और इसीलिए इसकी ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ जाती है। तो यही होता है चाइनीज़ मांझा। अगर हम बात करें लीगल स्टेटस की, अगर मान लो इतनी ज़्यादा मृत्यु हो रही है तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन डाला गया होगा, क्या सरकार ने बैन किया नहीं किया। एक्चुअली 2016 में 2 बच्चों की मृत्यु हो गई क्योंकि वो अपने जो फैमिली कार है उसके जो सनरूफ है उससे वो बाहर झांक रहे थे। ऊपर जो सनरूफ होता है गाड़ी में, उससे ऊपर निकलकर वो जा रहे थे, और 2 बच्चों की इसकी वजह से 2016 में मृत्यु हो जाती है। एंड कुछ महीने के बाद दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और ये कहा कि जो ग्लास कोटेड मांझा होता है उसको हम बैन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन 2017 में डाला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जाइए इसके लिए, और यहाँ पर यही रिक्वेस्ट की गई थी कि जो मांझा है उसको कंप्लीट बैन कर देना चाहिए, विच इज़ मेड ऑफ नाइलॉन। मतलब कि वो सारे मांझा जो कि नाइलॉन और सिंथेटिक मटेरियल से बनते हैं उसको बैन करना चाहिए। ऐसा एप्लीकेशन यहाँ पर डाला गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, और फाइनली यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, मैं आपको बता दूं कि इसको बैन भी कर दिया था। ये जो मांझा है जो कि नाइलॉन से बना होता है, सिंथेटिक से बना होता है, उसको बैन कर दिया था। जो कॉटन वाला है उसको बैन नहीं किया था। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत में बैन लगाना मतलब आसान तो है, लेकिन क्या उसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान है? ईजी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो एनफोर्समेंट टीम है उसके अंदर कुछ ही मेंबर्स हैं। अब क्या लगता है पूरे देश में क्या ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर पाएंगे? मतलब जगह जगह जाकर चेकिंग हो पाएगी? ये पॉसिबल नहीं हो पाया, और इसी की वजह से क्या है कि ये जो मांझा है उसको फिर भी बनाया जाने लगा और अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, और एक प्रकार से खुलकर मार्केट में ये बिकता रहा। ठीक है, तो भले ही बैन कर दिया गया था लेकिन उसके बावजूद भी ये बिकता रहा। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली की जो स्टैंडिंग काउंसिल है, इसी महीने की शुरुआत में यहाँ पर वो एक पिटीशन को सुन रही थी कि पिटीशन ये था कि पतंग उड़ाना ही बैन कर देना चाहिए। ठीक है, और जो सेल है पतंग का, उसकी मेकिंग है, सब कुछ बैन कर देना चाहिए पतंग को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो स्टैंडिंग काउंसिल है उन्होंने ये कहा कि देखो ऑलरेडी यहाँ पर जो चाइनीज़ मांझा है उसको बैन किया हुआ है एनजीटी के द्वारा। मैंने आपको बताया ना, एनजीटी के द्वारा जो चाइनीज़ मांझा है उसको ऑलरेडी बैन किया हुआ है और इसके ऊपर ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी हो रखा है। तो यहाँ पर दिल्ली की स्टैंडिंग काउंसिल ने उसके ऊपर ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया, और बताया ये भी जाता है कि 2017 से लेकर अभी तक 255 केसेस इससे रिलेटेड आ चुके हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये पूरा मामला अभी रिसेंटली 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में भी गया था, और दिल्ली हाई कोर्ट में भी यही कहा गया कि आप पतंग उड़ाने पर ही बैन लगा दीजिए पूरे दिल्ली के अंदर। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया और यही कहा कि अगेन यहाँ पर पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि जो एनजीटी ने ऑर्डर दिया था चाइनीज़ मांझा को बैन करने का, उसको पूरी तरह से अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर भले ही बोला जा रहा है कि बैन कर दिया गया है चाइनीज़ मांझा को, लेकिन ये बैन नहीं हो पाया। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ये अभी भी मार्केट में बिकता है और इसी की वजह से अभी भी कई लोगों की मृत्यु होती है। तो दैट इज़ वाई दिस चाइनीज़ मांझा इज़ डेंजरस फॉर इंडिया। और जानने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर, क्या बता सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फॉल इन द प्राइसेस? इन 3 में से कौन सा फॉल, मतलब कि गुड्स के जो प्राइसेस हैं उसमें गिरावट हो रही है, इनमें से तीनों में से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है उसको वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा हमने बताया UPSC की तैयारी दोस्तों आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। यूज़ दिस कोड अंकित लाइव ताकि सिर्फ 17,500 में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।